जब गाड़ी पर सवार होते हो तो ड्राइवर चाहे तो गड्ढे में कूदा भी सकता है ना जी, ले दे के कूद जाएगा। लेकिन विश्वास तो करते हो, भरोसा रखते हो कि नहीं 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 ये सही हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। किसी के हाथों का भोजन करते हो तो हो सकता है उसमें विष मिला हो, मर भी सकते हो, पर यह भरोसा रखते हो कि नहीं नहीं ये इसमें कुछ उल्टा सीधा नहीं मिला होगा, हमारी रक्षा होगी, हमारी मृत्यु नहीं होगी। तब जब संसार के लोगों से व्यवहार चलाने के लिए जब संसार के लोगों पर इतना भरोसा रख सकते हो, विश्वास कर सकते हो, तो भगवान की कथा सुनकर भगवान पर विश्वास हो जाए तो कौन सा आश्चर्य है भाई। भगवान की कथा ही तो आपको भरोसा देती है कि बड़े बड़े अजामिल जैसे पापी तर गए तो हम भी तर जाएंगे, इसमें क्या संदेह है भाई। हाँ, कंस जैसे लोग तर गए तो हम कंस जितना अत्याचार तो हमने किया नहीं है, रावण जितना अत्याचार तो हमने किया नहीं, तो हम क्यों नहीं तर सकते। भरोसा है। भगवान, क्या वो भगवान बदल गए? जो भगवान पूर्व काल में लोगों का उद्धार किया करते थे, जो भगवान बड़े बड़े जप अनुष्ठान करने वालों को भी दर्शन देते थे और अपने निरीह भक्त को भी दर्शन देते थे, क्या वो भगवान बदल गए? नहीं भैया, कुछ नहीं बदला। वो भगवान आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे और भविष्य में वैसे ही रहेंगे। उनका स्वभाव पहले जैसा करुणा से युक्त था, वैसा ही स्वभाव आज भी है और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो। ये कथा आपको भगवान पर भरोसा करने की शिक्षा दे रही है। हाँ, देखो भगवान, कल हमने दो बालकों की कथा सुनी थी। हमने दो बालकों की कथा सुनी, एक है ध्रुव, एक है प्रहलाद। ध्रुव छोटे से बालक, ध्रुव छोटे से बालक है, 5 वर्ष के बालक हैं। प्रहलाद भी छोटे हैं। छोटे हैं और बालक इतने छोटे हैं पर भरोसा भगवान के ऊपर है। भगवान के ऊपर ऐसा अटूट भरोसा कि दोनों के लिए भगवान आए, दोनों के लिए भगवान आए। एक का अपमान किया माता ने, एक का अपमान किया पिता ने। माता ने अपमान किया किसका? ध्रुव का, सुरुचि ने। और पिता ने अपमान किया किसका? बेटे प्रहलाद का। महाराज, ध्रुव का तो केवल गोद में चढ़ने से रोक दिया, गोद में जाकर जाने से रोक दिया, परंतु प्रहलाद पर तो अत्याचार की हद कर दी महाराज। इतने अत्याचार किसी बालक पर आज तक नहीं हुए होंगे। इतने अत्याचार किए। प्रहलाद पर अत्याचार हुआ, पर प्रहलाद के मन में एक बार भी ये भाव नहीं आया कि ये मेरे पिता मेरे शत्रु के समान आचरण कर रहे। ये भाव नहीं आया। सदा सर्वदा ये सोचते रहे कि मेरे पिता किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति में लग जाएं, भगवान के आश्रित हो जाएं। यही होता है। भगवान के जो जन होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो अपनी हानि सहकर भी दूसरों का उपकार ही करते हैं, दूसरों को भगवान के मार्ग पर ही लगाते हैं। हाँ।
अपनी हानि हो जाए कोई बात नहीं, पर सामने वाले का उद्धार हो जाए। आज व्यक्ति रोता है, हाय 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 मेरा प्रिय व्यक्ति मुझे छोड़कर मर गया, मुझे छोड़कर चला गया। किसी के मरने पर व्यक्ति रोता है, हाय हाय मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन ये कहकर नहीं रोता कि हाय हाय मनुष्य जन्म मिला था, बिना भगवान के भजन के मर गया, बिना नाम जप किए मर गया। क्यों? क्योंकि जाना तो व्यक्ति को था ही, तुम्हें छोड़कर क्या, तुम भी किसी न किसी को तो छोड़ के जाओगे ही, तुम कौन से रह जाओगे? जाना तो पड़ेगा। पर यहाँ आने के बाद यदि बिना भजन किए यदि कोई इस धरती को छोड़कर जा रहा है तो व्यक्ति वो दंड का अधिकारी है। वो हाँ, क्योंकि तुम्हें ये मानव शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला था, तुम्हें ये मानव शरीर केवल बिल्डिंगें बनाने के लिए नहीं मिला था। ठीक है, तुम संसार में रहते हो, तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, सबकी आवश्यकताएं हैं, धन की परिवारजनों की आवश्यकताएं हैं, धन कमाने की बाध्यता है, वो अपनी जगह सही है, परंतु वही सब कुछ नहीं है महाराज। उसके बाहर भी कुछ चीज है, कोई वस्तु उससे बाहर भी है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी यदि भगवान का भजन न किया तो मानव शरीर प्राप्त ही क्यों किया? भोग ही भोगना था। यदि भोगों को ही भोगना था भैया, तो सूअर कुत्ते क्या भोग नहीं भोगते? क्या वे खाते नहीं है? आपसे कम अधिक ही खाते हैं, कम नहीं खाते। हाँ, आप तो दिन में 3 बार खाते हो, ज्यादा से ज्यादा 4 बार खाते हो। वो तो भैया उनके जीवन का अधिकांश समय खाने में ही बीतता है। वो नहीं सोते क्या? तुम तो रात को 2-3 बजे तक जगोगे, नींद भी अच्छी सी आएगी नहीं महाराज, लेकिन वो तो समय पर सोकर समय पर उठ जाते, नींद भी उनकी अच्छी से पूरी हो जाती है, सोते भी बढ़िया है वो। संतान की उत्पत्ति वो भी करते हैं भाई। तुम तो हम दो हमारे दो तक सीमित हो, वो तो न अनगिनत उत्पन्न करते हैं। हाँ, और क्रोध भी उनमें भैया, क्रोध तुम भी करते हो, वो भी खतरनाक क्रोध करते। हाँ, देखते हो तो कि 2 बैल आपस में लड़ते तो कितना खतरनाक लड़ते। भैया तुम जो कर रहे हो वो तो पशु भी कर रहे हैं, तो तुम में ऐसी विशेषता क्या है? अंतर केवल यही रह गया ना कि उनकी पूंछ है, तुम्हारी पूंछ नहीं है। हाँ महाराज, उनकी पूंछ है। ते नर पशु बिनु पूंछ बिशाना। महाराज यदि भगवान के भजन में नहीं लगे तो मानव और पशु में भेद ही क्या है? केवल यही है कि उनकी पूंछ है, तुम्हारी पूंछ नहीं, बाकी तो कोई अंतर नहीं। इसलिए इसी में बुद्धिमानी है। 24 घंटे में कुछ समय तो हम भगवान के भजन के लिए निकालें ही निकालें, कुछ समय हम अपने आत्मोद्धार के लिए निकालें ही निकालें।